और अब बात शब्दों की खुशबू की, विचारों की गूंज और संस्कृति का संगम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में साहित्य प्रेमियों के लिए एक बड़ा मंच सजा हुआ है। पुरखौती मुक्तांगन परिसर में 25 जनवरी तक आयोजित हो रहा है रायपुर साहित्य उत्सव, जहां देश के प्रख्यात साहित्यकार, कवि और लेखक एक साथ एक मंच पर जुट रहे हैं। तो देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। रायपुर साहित्य उत्सव केवल किताबों का मेला नहीं बल्कि विचारों का उत्सव है। 3 दिवसीय इस आयोजन में कविता पाठ, कहानी सत्र, पुस्तक विमोचन, संवाद और परिचर्चाओं के जरिए साहित्य के विविध रंग देखने को मिल रहे हैं। यहाँ हिंदी के साथ साथ छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं को भी मंच दिया गया है। ये बहुत आवश्यक होता है कि हम अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने साहित्यिक जो धरोहर हैं, साहित्यकार हैं, उनको याद करें। उत्सव का उद्देश्य नई पीढ़ी को साहित्य से जोड़ना और स्थानीय लेखकों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। युवा लेखक, छात्र और पाठक बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने पसंदीदा रचनाकारों से रूबरू हो रहे हैं। रायपुर साहित्य उत्सव के माध्यम से साहित्य आम लोगों तक पहुँच रहा है। पूरे देश के साहित्यकार आए हैं, चाहे वो अलग अलग भाषाओं के हों, केरल से भी लोग हैं, राजस्थान से आए हैं। तो मुझे लगता है कि हर प्रदेश के लोग अपनी साहित्यिक मूल्यों को, अपने साहित्यिक अनुभवों को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। ऐसे में मुझे आशा है कि रायपुर साहित्य महोत्सव में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो इन सब के विचार विनिमय से बहुत सशक्त होगी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। उसकी एक अपनी लंबी विरासत है, उसमें वाचिक परंपरा भी है, उसमें लेखन साहित्य भी है। तो हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने लोगों को भी दिखाएं कि प्रतिभाओं की कमी छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। साहित्य के साथ साथ लोक संस्कृति, कला और परंपराओं की झलक भी इस उत्सव में देखने को मिल रही है, जो रायपुर साहित्य उत्सव को खास बनाती है। रायपुर साहित्य उत्सव में देश और प्रदेश के करीब 120 साहित्यकार, बुद्धिजीवी और रचनाकार शामिल होंगे। यह आयोजन न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए एक उत्सव होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़।